अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैंने सोचा कि माला की नई एपिसोड के बारे में बताते हैं कि कब आ रही है, और साथ साथ जो है जो पुरानी एपिसोड 15 आई है उसकी कुछ चीज़ें जो कि पिक की हैं मैंने, और कुछ जो है मुझे लगा है कि शायद मिस हो गई हूँ, तो उनके बारे में बात की जाए। तो एपिसोड 16 जो है वो अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रही है, राइटर ने कोई डेट नहीं दी है, पर उन्होंने ये कहा है कि अभी वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो जब वो वापस आएंगी तो हमें एपिसोड मिलेगी। तो लेट्स सी कि वो कब वापस आती हैं और कब हमें एपिसोड मिलती है। आई होप कि 4 महीने का इंतज़ार हमें फिर से ना करना पड़े। अब आते हैं रिव्यू की तरफ। तो जो मेन चीज़ जो कि मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों ने मिस कर दी हो, वो ये थी। बस स्टॉप के साथ खड़ी गूगल लोकेशन से जगह का तयन करती वो दाएं बाएं देख रही थी। उससे लंबा सब स्वेटर पहन रखा था, स्याह बाल ऊंची पोनी में बंधे थे, कानों में सिल्वर इयररिंग्स थे जैसे चूड़ियाँ हों। वो इश्तियाक से दाएं बाएं देख रही थी। उसके हाथ में कुछ था, एक बॉक्स जिस पे बेकरी का लोगो था। वो माहिर का इंतज़ार कर रही थी। मतलब जो ज़ियाद बार बार कहता था माला से कि पोनी टेल का, उसे माला की पोनी टेल देख के एक्चुअली सबरीना याद आती थी, इसीलिए बार बार उससे कहता था। और वो जो हेयर डाई भी का भी कहता था कि ब्लैक हेयर डाई कर लो, वो भी इसी वजह से कहता था क्योंकि वो उसमें सबरीना को कहीं ना कहीं देखना चाहता था। एक मुझे लग रहा है कि सबरीना वापस से स्टोरी में इंट्रोड्यूस हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है वो जान से जाएगी। वैसे भी एपिसोड 16 के लिए राइटर ने हमें कहा हुआ है कि सर्फ का पूरा पैकेट तैयार रखें, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो इसलिए कि कोई ना कोई जान से जाने वाला है, और मुझे लग रहा है कि वो जान से जाने वाला बंदा सबरीना हो सकती है। सेकंड मेरी थ्योरी ये है कि माला साहिबा जो है वो ओवर एफिशिएंट बनेगी, और सबूत इकट्ठे करने के चक्कर में या हिलाल को ढूंढने के चक्कर में या किसी चक्कर में वो ज़याद के पास वापस चली जाएंगी। दोनों ही सूरतों में जो है सर्फ तो बनता है। सो लेट्स सी क्या होता है। प्लीज़ ये ना हो कि ये हमारी माला साहिबा जो है वापस ज़याद के पास चली जाए सबूत इकट्ठे करने के चक्कर में या किसी भी चक्कर में। और फाइनली हमें ये भी पता चल गया कि बेरबिल का नंबर माहिर के फ़ोन में किस नाम से सेव है, इट्स पिनोकियो। तो दैट्स रियली क्यूट एक्चुअली। और मालिक यार एक बहुत ही यूनिक करेक्टर है। मुझे इसके बारे में, इसकी बैक स्टोरी जानने के बारे में बहुत इंटरेस्ट है कि यार ये कैसे सोचता है, इसका दिमाग कैसे वर्क करता है। अभी हम जो भी पास देख रहे हैं वो देख रहे हैं, तो मोस्टली इट्स अबाउट माहिर का पास है या माला का पास है या ज़याद का पास है, पर मालिक का पास नहीं बताया जा रहा है, हम इतना नहीं उस तरह फोकस नहीं है क्योंकि काइंड ऑफ मालिक एक साइड करेक्टर भी है। तो पर मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है। मालिक ने 2 बार एक बात दोहराई है कि अगवा हुए बच्चे वापस नहीं मिलते। अच्छा, एक और चीज़, ये वाला जुमला, और यूजुअली जब 2 बार एक चीज़ को रिपीट किया जा रहा होता है तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस ज़रूर होता है। तो लेट्स सी आगे क्या होना है। अच्छा, अगला कुछ जो सेट थोड़ा सा हिस्सा है वो मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहूँगी जो ये बहुत सवाल करते हैं कि माला लव स्टोरी है क्या। कैफ जमाल की कॉल के बाद उसे स्केचबुक और टैब परे डाल दिए थे। वो तब से अब तक ऐसे ही बैठा था, दीवार के तने से टेक लगाए, माथे पे पल लिए, नागवारी से कुछ पड़ाता हुआ। सारा मूड ख़राब हो गया था। वो उस लूज़र को कैसे अपनी जॉब दे सकती थी, वो उस लूज़र को कैसे अपने पास जॉब दे सकती थी, वो उस पर इतबार कैसे कर सकती थी। क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, हमेशा होता। अगर आपको याद हो तो जब शबनम ने माहिर को बताया था कि कोई लड़की जो है वो मालिक से मिलने आई है, और माहिर को पता चल गया था कि वो माला है, वो अपने काम छोड़ के सब छोड़ के भागा था कि उससे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए। इससे पहले जब बेरबिल ने उसे बताया था कि माला भी कनाडा में है, तो तब भी वो अपना काम नहीं कर सका था, सब छोड़ दिया था। ये हमेशा से उसके साथ होता है कि जब भी माला का जिक्र आए रिसेंट एपिसोड्स में या कुछ हो, तो वो सारा काम छोड़ छाड़ के बैठ जाता है। वो माला थी, वो उसे मच में भी पहचान सकता था, और बिना चांद की अंधेरी रात में भी। माई फेवरेट लाइन्स फ्रॉम दिस एपिसोड। सुनो कैफ जमाल, मैं तुम्हें हायर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो बस स्टॉप तक जाते हुए कह रही थी। कैसी शर्त? मैं तुम्हें कैफ नहीं पुकारूंगी। वो माहिर के अलावा किसी कैफ को भी कैफ नहीं बुला सकती। और फिर भी लोगों का सवाल होता है कि यार ये माला लव स्टोरी है क्या? भाई और कैसे होगी लव स्टोरी? और अब थोड़ा सा मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो लोगों को गुस्सा आ रहा है और जो कर रहे हैं कि नहीं यार, अ, माला ने सही नहीं किया, माला को अगर सब सच पता चल गया था तो उसे फ़ौरन माहिर को बता देना चाहिए था। तो यार माला, मुझे जो इसकी लिखने में और उसमें पसंद आती है चीज़ वो यही है कि माला एक आम इंसान की तरह लिखा गया है।
आउट ऑफ द वे। एक नॉर्मल इंसान को जब पता चले कि उसकी सारी ज़िंदगी ऑलमोस्ट झूठ है, जिन लोगों पे वो भरोसा करती रही है, जिन्हें वो अच्छा समझती रही है, वो भी झूठे हैं, ठीक है? और इवन ये कि वो बंदी प्रेग्नेंट है एट दिस टाइम। आप उसकी ज़हनी हालत देखो ना, जिसका माहिर का था कि वो हमेशा अगर देखें तो वो 555 नंबर के कमरे में रहना पसंद करता है, ताकि उसे अपना वो वक्त ना भूले जहाँ जब उसने अपने खौफ का सामना किया था और वो किया था। उसी तरह इस वक्त माला की ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। वो इस चीज़ को प्रोसेस करने के उसमें है। जब तक वो प्रोसेस नहीं करेगी वो आगे क्या ही बोलेगी। और वैसे भी उसकी तो आदत है, वो चीज़ों को कन्फ्रंट करती नहीं है, वो चीज़ों से भागने की कोशिश कर रही होती है। और मेरे ख्याल से उसने इस वक्त भी यही किया है। आई एम प्रिटी श्योर कि वो माहिर को बता देगी। हाँ, अब अगली एपिसोड में भी ना बताए तो फिर मैं उससे कहूँगी कि यार ये इसने क्यों किया है। पर अभी मैं उसे ब्लेम नहीं कर रही कि वो यहाँ से क्यों उठ गई है, क्योंकि अगर मैं माला की जगह खुद को भी रखूँ ना, तो शायद मेरे ऊपर इस तरह की सच्चाइयाँ खुल रही होंगी ना, तो मैं अपना वो ही नहीं कर पाऊँगी कि यार हाउ कुड दिस बी। उससे भी एग्जैक्टली यही किया है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आप लोगों को कुछ पसंद आया हो, बेरप्त ना लगा हो, और आप इसे सुने। और अगर पसंद आए या कुछ मुझे लगा हो कि आपको लगा हो कि कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने मिस की है, जो कि क्रूशल थी, तो मुझे बताएं कि मैंने क्या मिस आउट किया है। थैंक यू सो मच। मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।